Good morning class. Our next topic is ground tissue system और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. ठीक है, ये जो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है इसको हिंदी में भरण उत्तक तंत्र कहते हैं. इट फॉर्म बल्क ऑफ प्लांट बॉडी. मीन्स पादप का जो प्लांट बॉडी का जो बल्क होता है, जो मास होता है, उसको कौन फॉर्म करता है? मेनली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. इन डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट देयर इज ए क्लियर जोनेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. देखो सबसे पहले क्या है? डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट. उसके अलावा मोनोकोट जो रूट है, इन तीनों में क्लियर जोनेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. जोनेशन का क्या मतलब है कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक तो आउटर रीजन, दूसरा होता है इनर रीजन. जो आउटर होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला जो होता है इनर आउटर जो होगा आउटर उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर वाले को हम सेंट्रल पिथ कहते हैं. ठीक है, इन दोनों रीजन में डिवाइड होता है. कॉर्टेक्स अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल पिथ होता है, इनर रीजन होता है, वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. 1 इज़ पेरिसाइकल, सेकेंड इज़ पिथ एंड पिथरेज. ठीक है, अब देखो जो डाइकोट स्टेम है, डाइकोट रूट है और मोनोकोट रूट, इन तीनों में बिल्कुल क्लियर ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर जो शो होता है. उसके बाद देखो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 जोन. कौन कौन सा? आउटर कॉर्टेक्स और सेंट्रल पिथ रीजन. 2 रीजन बताए. उसके बाद में है नो सच क्लियर डिफ्रेंसिएशन इज फाउंड इन मोनोकोट स्टेम. मोनोकोट स्टेम जो होगा उसमें बिल्कुल भी क्लियर जोनेशन हमें या डिफ्रेंसिएशन हमें नहीं दिखाई देता. मीन्स उसमें हम ये नहीं पता कर सकते कि ये कौन सा रीजन है. ठीक है, जैसे कि मोनोकोट स्टेम जो होगा उसमें एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है, पेरिसाइकल, पिथ और पिथरेज, ये चारों चीज़ें एब्सेंट होती है. तो उसमें केवल क्या प्रेजेंट होगा मोनोकोट स्टेम में? एक तो होगा हाइपोडर्मिस और उसके अलावा हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा और जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा. ठीक है, उसके बाद में देखो पेरिसाइकल, पिथ, पिथरेज ये सब की सब एब्सेंट होती है कंप्लीटली और एंडोडर्मिस भी एब्सेंट होती है. आगे देखो इन केस ऑफ लीव्स के केस में ग्राउंड टिश्यू को हम मीजोफिल टिश्यू कहते हैं. पर्ण मध्योतक उत्तक कहते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ. और जो लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता अलग अलग कॉर्टेक्स और पिथ में. ठीक है, इट मीन्स जोनेशन हमें केवल किस में मिलेगा? डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट, इन तीनों में ही हमें क्लियर जोनेशन दिखाई देता है. द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वी स्टडी. देखो इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे हम? 1 इज़ कॉर्टेक्स एंड सेकेंड इज सेंट्रल पिथ. कॉर्टेक्स में आएगा हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स और उसके अलावा एंडोडर्मिस. ठीक है, उसके बाद सेंट्रल पिथ, इसमें आएगा पेरिसाइकल, पिथ और पिथरेज. अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हाइपोडर्मिस के बारे में. ठीक है, हाइपोडर्मिस क्या होती है? देखो जब हम इसका जोनेशन देखते हैं, हाइपोडर्मिस जो होती है ना, इट इज़ प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस इन डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम. डाइकोट और मोनोकोट स्टेम में एपिडर्मिस कहाँ मिलेगी हमें? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मिल रही थी. एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी लेयर होगी? हाइपोडर्मिस या अधश त्वचा बोलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ 3 to 5 लेयर. देखो सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, उससे नीचे की तरफ इस तरह की जो सेल्स होती है उनको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं. इन डाइकोट स्टेम हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा. डाइकोट स्टेम होगा उसमें हाइपोडर्मिस जो होगी वो कोलेनकाइमा की बनी हुई होती है, लेकिन मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस जो होगी वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है. ठीक है, जनरली इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन हाइपोडर्मिस. ठीक है, हाइपोडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. ठीक है, एपिडर्मिस से तो अंदर की तरफ होगी, लेकिन जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट था? एंडोडर्मिस प्रेजेंट थी, जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट था और हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट थी. तो कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? हाइपोडर्मिस. ठीक है, उसके बाद में इन ऑल रूट हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट. रूट्स जितनी भी होंगी उसमें हाइपोडर्मिस जो होती है वो एब्सेंट होती है. ठीक है, हाइपोडर्मिस. उसके बाद देखो इसका फंक्शन, हाइपोडर्मिस जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है. समटाइम्स व्हेन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस इट आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. देखो जब क्लोरोप्लास्ट, अगर इस हाइपोडर्मिस वाली सेल्स में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इट मीन्स वो क्या करेगा? हरित लवक अगर
प्रेजेंट है यहाँ पर, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और भोजन का निर्माण करेगा। ठीक है। हाइपोडर्मिस इज ए कंटिन्यूअस लेयर एक्सेप्शन कुकुरबिटा एंड कैजुराइना। इनकी जो हाइपोडर्मिस होती है ना, उसमें इस तरह से रिजेस पाए जाते हैं, फिर ग्रूव, फिर रिजेस, फिर ग्रूव, इस तरह की हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। ठीक है। किसमें? कैजुराइना और कुकुरबिटा, इनके स्टेम में। सम प्लांट्स जस्ट बिलो द एपिब्लेमा हाइपोडर्मिस इज मेड ए प्रोटेक्टिव लेयर थिक वॉल। देखो कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, यहाँ पे बताया था कि जो हाइपोडर्मिस होती है वो लगभग सभी रूट्स में एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें एपिब्लेमा के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस जो होती है ना, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, एक थिक वॉल बनाती है, जो कि हाइपोडर्मिस के बिल्कुल एक जैसी होती है। मीन्स उसे हम क्या कहते हैं? होमोलोगस टू हाइपोडर्मिस। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स जो होगा उसमें देखो, इन डाइकोट स्टेम इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस एंड एक्सटेंडेड अप टू एंडोडर्मिस। ठीक है। बिल्कुल बीच वाला रीजन हो गया, ऊपर की तरफ हाइपोडर्मिस, बीच में कॉर्टेक्स और नीचे की तरफ, बीच में मिडिल कॉर्टेक्स और नीचे की तरफ एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। इट मीन्स जनरल कॉर्टेक्स और मिडिल कॉर्टेक्स ये कहाँ प्रेजेंट होगा? हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बिल्कुल बीच में। ठीक है। इन डाइकोट स्टेम इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। देखो डाइकोट अगर स्टेम का टीएस कट करते हैं तो ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, उससे नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की जनरली कितनी लेयर होती है? 3 to 5 लेयर होती है। उससे नीचे की तरफ जनरल कॉर्टेक्स की सेल जो होती है वो इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है। लेकिन जब हम मोनोकोट स्टेम की बात करते हैं तो जनरली कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड फ्रॉम बिलो ऑफ हाइपोडर्मिस अप टू सेंटर। देखो यहाँ पर था तो हाइपोडर्मिस से एंडोडर्मिस तक जनरल कॉर्टेक्स था, लेकिन जो मोनोकोट स्टेम होते हैं उसमें क्या होता है? एंडोडर्मिस जो होती है वो लेयर एब्सेंट होती है। इट मीन्स यहाँ पर ये अंदर की तरफ क्या है? पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ ये जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। तो इसमें जो होती है ना मोनोकोट स्टेम, उसमें जनरल कॉर्टेक्स जो होती है वो बिल्कुल सेंट्रल रीजन तक प्रेजेंट होती है। ठीक है। एज इन मोनोकोट स्टेम पिथ रेज आर एब्सेंट। पिथ रेज भी मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होती है। उसके बाद आगे देखो, फिर आता है इन द केस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट जनरल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू एपिब्लेमा। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? जो देखो सबसे ऊपर था जनरल, उसमें हाइपोडर्मिस जो थी वो रूट्स में एब्सेंट होती है जनरली। अगर वो रूट में प्रेजेंट भी होती है तो वो एपिब्लेमा के नीचे होती है, थिक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है। और वो बिल्कुल होमोलोगस टू हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस नहीं होती वहाँ पे, लेकिन वो हाइपोडर्मिस की जैसी ही सेल्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, इन केस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट जनरल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, यानी एपिब्लेमा प्रेजेंट होती है इनमें। एपिब्लेमा से जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट होगी? जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगी। ठीक है। और कहाँ तक? एंडोडर्मिस तक। उसके बाद यहाँ पर हाइपोडर्मिस जो होती है वो एब्सेंट होती है। देखो रूट का अगर हम देखते हैं डाइकोट और मोनोकोट रूट का, टीएस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट, तो देखो ऊपर की तरफ एपिब्लेमा, फिर जनरल कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस। ठीक है। उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। इट मीन्स ये कैसी होती है? लिविंग होती है। उसके बाद हैज़ मैनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं, देखो कितना ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, ये बीच वाला रीजन कितना ज़्यादा प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो इनका फंक्शन क्या होता है? मेनली इनका फंक्शन होता है स्टोरेज फूड। क्यों? क्योंकि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। उसके बाद में देखो ये जो जनरल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पर लेटिसिफेरस टिश्यू, ऑयल डक्ट्स, रेजिन, स्क्लेरिड्स, टैनिन, स्टार्च ग्रैन्यूल, ये सब प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इनमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। ग्लैंड्स जो होगी उनमें कैविटी जो होगी वो शाइसोजिनस और लाइसोजिनस दोनों प्रकार की होती है। ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट आता है हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इन मोनोकोट स्टेम एंडोडर्मिस इज कम्प्लीटली एब्सेंट। मोनोकोट स्टेम है, इट मीन्स वहाँ पर एंडोडर्मिस होगी वो एब्सेंट होती है। ठीक है। उसके बाद देखो एंडोडर्मिस जो होगी वो जस्ट बिलो किसके? पेरिसाइकिल जो होगा उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ होती है।
जस्ट अबव आएगा यहाँ पे, जस्ट अबव टू द पेरिसाइकल, ठीक है। एंडोडर्मिस इज फाउंड बिटवीन जनरल कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। पेरिसाइकल और जनरल कॉर्टेक्स इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस, ठीक है। ये देखो ये वाली लेयर है, इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। अंदर की तरफ पेरिसाइकल और बाहर की तरफ जनरल कॉर्टेक्स स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एंडोडर्मिस जो होगी वो मेनली कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, मीन्स एक परतीय होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग पेरेन्काइमेटा सेल्स, और ये किसकी बनी हुई होती है, जीवित प्रदूतक कोशिकाओं की बनी हुई होती है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड और इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन एंडोडर्मिस, ठीक है। सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी और इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर एब्सेंट होता है। सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर बैरल शेप, ड्रम लाइक और सिलेंडर लाइक। देखो इस तरह से जैसे ढोलक होता है उसकी जैसी कोशिकाएं होती है, किसकी, एंडोडर्मिस की। ऑन एंडोडर्मिस स्टार्च ग्रेन्स आर आल्सो फाउंड, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज स्टार्च शीथ। देखो एंडोडर्मिस जो होता है ना उसके ऊपर क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मंड के दाने या मंड कणिकाएं उपस्थित होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ के नाम से भी जाना जाता है। एंडोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सर्टेन बैंड्स और स्ट्रिप्स, जिनको कि हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, ठीक है। कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं इनको हिंदी में। एंडोडर्मिस जो होती है ना वो कुछ बैंड या कुछ स्ट्रिप्स को रखती है, ठीक है। इस तरह से कुछ बैंड या स्ट्रिप्स इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। विच आर डिस्टिंक्ट इन रूट बट नॉट सो मच क्लियर इन स्टेम, जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होंगी वो रूट्स में तो बिल्कुल अलग अलग, जो इनके बैंड होंगे वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन स्टेम्स में ये बिल्कुल भी क्लियर विजन नहीं होता, बिल्कुल भी क्लियर हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है ना वो किसने डिस्कवर की थी, कैस्पेरी नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। और उसके अलावा मेड अप ऑफ सुबेरिन से मिलकर बनी हुई होती है। सुबेरिन है इट मीन्स वो कैसा होगा, इम्परमिएबल टू वाटर, मीन्स जल के लिए अपारगम्य होता है, ठीक है। दो लिग्निन इज आल्सो फाउंड, और उसके अलावा यहाँ पर सुबेरिन प्रेजेंट होता है, सुबेरिन के अलावा लिग्निन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एट फ्यू प्लेसेस इन एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर एब्सेंट देयर, these places are found in front of protoxylem। देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ये है जाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम ये वाला जाइलम है, प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने यहाँ पर क्या होता है, ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है ना ये एब्सेंट होती है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पर एब्सेंट होती है, तो ये वाला जो रीजन होगा उसमें जो सेल्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे, पैसेज सेल्स कहते हैं, ठीक है। पैसेज सेल्स क्या करती है, वो मतलब एंट्री ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पानी को अंदर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन, पैसेज सेल, ठीक है। और पैसेज सेल कहाँ प्रेजेंट होंगी, जहाँ पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा उसके जस्ट सामने की तरफ जो सेल्स होंगी उनको हम पैसेज सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेंट्रल रीजन, ये हो गया जो ऊपर वाला कॉर्टेक्स रीजन था। कॉर्टेक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, हाइपोडर्मिस, उसके बाद में दूसरा था जनरल कॉर्टेक्स और तीसरा था एंडोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में क्या क्या आएगा, पेरिसाइकल, पित्त और पिथरेज, ठीक है। पेरिसाइकल जो होता है ना इट इज़ ए बाउंड्री लेयर ऑफ स्टील की बाउंड्री लेयर को हम पेरिसाइकल कहते हैं। स्टील में क्या क्या आएगा, पेरिसाइकल, पित्त, पिथरेज और वेस्कुलर बंडल, इन सबको कंप्लीट हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। वेस्कुलर, इन सब की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे, पेरिसाइकल, पित्त और पिथरेज की, लेकिन वेस्कुलर बंडल जो है इसकी स्टडी हम नेक्स्ट अपने आने वाले टिश्यू वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, स्टील का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये वाली है, इसको क्या बोलते हैं हम, पेरिसाइकल, इट इज़ ए बाउंड्री लेयर ऑफ स्टील, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ सबसे अंदर वाला रीजन है उसको क्या बोलते हैं, पित्त, या इसे हम मज्जा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस तरफ ये क्या है, वेस्कुलर बंडल या संवहन उत्तक संवहन पूल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये वाली देखो इस तरह की रेज निकलती है, रेज लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, इसको हम पिथ रेज कहते हैं, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है, ठीक है। पेरिसाइकल इज एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम।
मोनोकोट स्टेम में पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है, स्टार्टिंग में ही बताया था। उसके बाद पेरिसाइकिल इन डाइकोट स्टेम इज मल्टी लेयर्ड एंड मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरिसाइकिल जो होती है ना वो डाइकोट स्टेम की पेरिसाइकिल कैसी होगी, मल्टी लेयर्ड होगी, और ये जो होती है ना वो पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। ठीक है। पेरिसाइकिल इन रूट्स इज सिंगल लेयर्ड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। अगर डाइकोट स्टेम की है पेरिसाइकिल तो वो पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई होगी, लेकिन अगर रूट की पेरिसाइकिल है तो वो जनरली किसकी बनी हुई होगी, पेरेन्काइमा की बनी हुई होगी। ठीक है। उसके बाद फंक्शन इन डाइकोट रूट पेरिसाइकिल फॉर्म कैम्बियम रिंग्स विच फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। देखो डाइकोट रूट है, यहाँ पर क्या होता है, पेरिसाइकिल जो होती है ना वो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। कैम्बियम रिंग्स जो होंगी वो क्या करती है, सेकेंडरी, वो एक तरह का सेकेंडरी टिश्यू बनाती है। ठीक है। और ये सेकेंडरी टिश्यू जो होता है ना वो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो शुरू होती है। इट फॉर्म लेटरल रूट्स। जो उसके अलावा जो पार्श्वीय जड़ें होती है वो भी कौन बनाता है, पेरिसाइकिल बनाता है। ठीक है। व्हेन कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा इट स्टोर फूड। लेकिन देखो पेरिसाइकिल थी रूट्स की तो जनरली वो किससे मिलकर बनी हुई थी, पेरेन्काइमा से, और स्टेम की भी थी तो वो पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर बनी हुई थी। अगर पेरेन्काइमा को शिकाएँ होती है तो इट मीन्स उनका मेन फंक्शन क्या होता है, फूड का स्टोरेज करना। ठीक है। अब उसके बाद आता है पित्त। पित्त को हम मेडुला भी कहते हैं। इन मोनोकोट स्टेम पित्त इज एब्सेंट। मोनोकोट स्टेम है इट मीन्स वहाँ पर पित्त एब्सेंट होता है। पित्त इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड हैज़ मैनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। पित्त जो होता है ना वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और उसमें बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है इट मीन्स इनका मेन रोल क्या होता है, स्टोरेज करना, फूड का स्टोरेज करना। ठीक है। इन डाइकोट स्टेम पित्त इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। डाइकोट स्टेम होगा इट मीन्स वहाँ पर पित्त जो होगा वो वेल डेवलप्ड होता है। लेकिन देखो डाइकोट रूट हैज़ कंपेरेटिवली लेस डेवलप्ड पित्त। डाइकोट रूट जो होंगे उसमें कैसा होगा, स्टेम जो होगा उसमें जो पित्त होता है वो कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड होता है। उसके बाद मोनोकोट रूट जो होंगी उसमें भी पित्त वेल डेवलप्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा पित्त रेज। ठीक है। इनको हम मेडुलरी रेज भी कहते हैं। फाउंड इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बीच बीच में पित्त रेज प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ से निकलती हैं, पित्त वाले रीजन से निकलती हैं। पित्त रेज आर एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम अगर है तो वहाँ पर पित्त रेज एब्सेंट होती है। पित्त रेज आर एब्सेंट इन ऑल रूट्स। रूट्स जितनी भी होंगी उसमें सभी में, रूट चाहे वो मोनोकोट हो या डाइकोट हो, ठीक है, उनमें क्या होगा, पित्त रेज एब्सेंट होती है। दे हैव कंजंक्टेड टिश्यू, और उनमें कंजंक्टेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एट द प्लेस ऑफ पित्त रेज। ठीक है। और ये जो कंजक्टेड टिश्यू होते हैं ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होंगे, डाइकोट, ये जो कंजक्टेड टिश्यू होंगे ये रूट्स में प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा पित्त रेज जो होती है ना वो दे आर फाउंड इन डाइकोट स्टेम। ठीक है। मोनोकोट स्टेम था तो वहाँ पर पित्त रेज एब्सेंट थी, रूट्स थी वहाँ पर भी पित्त रेज एब्सेंट थी, उनके प्लेस पर कंजक्टेड टिश्यू मिल रहा था। लेकिन अगर डाइकोट स्टेम है इट मीन्स वहाँ पर पित्त रेज प्रेजेंट होंगी। ठीक है। दे आर मीन फॉर लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, मीन्स भोजन का पार्श्वीय संवहन या लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पित्त रेज। ठीक है। ये कंप्लीट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।